नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और आप लोगों के प्रेम और सपोर्ट के वजह से आज लगभग मेरे 3 लाख का यूट्यूब परिवार होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ही बड़ा एहसानमंद हूँ और हमेशा मैं आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी से विनती करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को देखते तथा उसे लाइक करते, हे माता उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूँ। एक ऐसा खास वनस्पति जिसके बारे में आपने बहुत सारी कहावतें भी सुनी होंगी और उस कहावतों के बारे में क्या वो चीज़ें सच है, कितना सही है, कितना गलत है, उस सब चीज़ों के बारे में तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन शायद आज मैं वनस्पति गुण मैं बताऊंगा उसके बारे में तो आपको नहीं पता होगा। इतना जबरदस्त ये है ये वनस्पति जो हमारे घर के आसपास यूं ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोग उसका महत्व नहीं जानते, उसके औषधि गुणों को नहीं जानते, जिसके वजह से हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते और बस थोड़ी सी समस्या होती तो तुरंत जो डॉक्टर के पास भगे भगे चले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर में यूं ही लाखों रुपए खर्च करके चले जाते हैं। और हमें भी पता है कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती, जो एलोपैथी दवाइयाँ होती है, वह जड़ से नहीं सफाया करती है। एक दवा खाओ, कुछ समय ठीक रहेगा तो उसके बाद से दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है। लेकिन जो आयुर्वेदा होता है, जो वनस्पति होते हैं, जो हमारे जड़ी बूटी है, आप खाते एक बीमारी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर में कई प्रकार के लाभ पहुंचते हैं। इस कारण से हमें हमेशा उन वनस्पतियों को प्रयोग करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गूलर का फल, गूलर का फूल, गूलर का जड़, गूलर का पत्ता, गूलर का तना, गूलर का छाल, इस तरीके से गूलर के अनेक प्रकार के मैं कुछ औषधि गुणों के बारे में लेकर के आया हूँ। इसलिए मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आप भी जो गूलर के बारे में कहावतें सुने हैं, आप शायद उसको सच कर सकें। ये आपने अधिकतर कहावतें तो सुना ही होगा कि जिसने गूलर का फूल देख लिया उसका भाग्य चमक जाता है। वास्तव में किसी ने गुलर के फूल को देखा नहीं, लेकिन यदि आप भी गुलर का फूल देखना चाहते हैं तो मैं उसका तरीका बताऊंगा। उसके साथ ही साथ एक और कहावत आपने सुना होगा कि गुलर का सेवन करने वाला वृद्ध भी युवा हो जाता है। क्या वास्तव में गुलर का जो सेवन करता है तो बूढ़ा भी नौजवान हो जाता है? इस कहावत के पीछे कितना सत्य है, कितना गलत है, इसके बारे में तो नहीं पता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे औषधि गुण के बारे में जो मैं बात करूंगा, शायद उसके बारे में आपको नहीं पता। यह अनेक प्रकार के बीमारियों का जड़ से सफाया कर देता है। वैसे गूलर का जो जड़ होता है, गूलर का पेड़ होता है, जो तना होता है, हर तरीके से उपयोगी। इसके चमत्कारी जो तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं और जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो ज्योतिषाचार लोग होते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अच्छे समय आने पर। कोई खास जैसे अमावस्या की रात हो गई, ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, दिवाली की रात है, उस समय खास पर्व पर इसके अनेक प्रकार के टोटके, अनेक प्रकार के तांत्रिक उपयोग इस गूलर के साथ किए जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आपको किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं बताऊंगा, किसी दूसरे वीडियो में मैं कवर कर दूंगा अच्छे से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके औषधि गुण ही मैं बताने आया हूँ और औषधि गुण इतने जबरदस्त हैं, आप एक एक करके नोट कर लीजिए। यदि आप डायरी बनाते हो तो डायरी में आप नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं अनेक प्रकार के वनस्पतियों को लाता रहूं। यदि आपको इस प्रकार का ज्ञान मिलता है तो आपका ज्ञान बढ़ता ही जाता है। और कुछ लोग इतने सारे चीजों के बारे में नहीं जानते और इस वीडियो पे आए, क्लिक किए, तो आप पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा। शायद आपके घर परिवार के साथ भी कोई ऐसी बीमारी हो, कोई हल्की सी बीमारियां होती है जो धीरे 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 पकड़ कर गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। और यह गूलर का जो पौधा है ना, आपकी बीमारी को यूं ही चुटकियों में समाप्त कर दे, फ्री में। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लाखों रुपए आप अपनी पैसे दवा में, हॉस्पिटल में उन डॉक्टरों के पास दे करके चले आए। आप अपना पैसा अपने लिए प्रयोग करें, आप अपने उन्नति के लिए प्रयोग करें। इसलिए मैं हमेशा आपके भला के लिए अनेक प्रकार के कुछ औषधि वनस्पति उपाय लाता रहता हूं, ताकि आपका सेहत हमेशा अच्छा रहे। इसलिए आपका सेहत में चार चांद लगाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही सिंपल सा सरल भाषा में गूलर के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताएंगे जो ऐसे अनेक बीमारियों का जड़ से सफाया कर देगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर उस गूलर का जो हमारा उपयोग है, इस्तेमाल है, किस तरीके से और किस बीमारी में कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। वैसे जो हमने एक कहावतें बोला कि जिसने गूलर का फूल देख लिया उसका भाग चमक जाता है, वास्तव में किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा। एक्चुअली होता है कि जो गूलर का फूल होता है ना, और जब गूलर का फल लगता है तो गूलर के फल के अंदर ही होता है, इसलिए गूलर का फूल कोई देख नहीं पाता है।
यदि आप गुलर का फूल जब कच्चा ही रहता है तो आप उसको तोड़ेंगे तो अंदर वह गुलर का फूल होता है। इस वजह से गुलर का फूल डायरेक्टली नहीं कोई देख सकता, ना तो कोई डायरेक्टली देखेगा, ना तो किसी का भाग्य चमकेगा। लेकिन ये कहावतें तो सत्य ही होती है, क्योंकि गुलर का इससे इस्तेमाल है कि शायद आप उस इस्तेमाल के बारे में जान करके हैरान हो सकते हैं। पहला जो है बवासीर में ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि बवासीर दो प्रकार के होते हैं, एक खूनी बवासीर होते हैं, एक बांदी बवासीर होते हैं। साथ ही साथ में बवासीर में एक प्रजाति आती है, एक प्रकार होता है जिसको भगंदर के नाम से जाना जाता है। और भगंदर जिसे हो जाता है वो मौत के साथ ही खत्म होती है, मतलब जब उसका अंतिम क्रिया संस्कार तब तक नहीं होगा, इस दुनिया से जब तक विदा नहीं होगा तब तक भगंदर साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन यह गुलर भगंदर तक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। वैसे सबसे पहले अगर आपके पास आपको या आपके घर परिवार में किसी दोस्त को यदि पाइल्स बवासीर की समस्या हो तो सिंपल सा सरल उपाय है, जो खूनी बवासीर है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या आपको, एक गुलर का जो पेड़ होता है ना उसको हल्का सा कहीं पर भी चीरा जब लगाएंगे तो दूध निकलता है। ठीक है, गुलर का जो पौधा होता है कहीं पर भी चीरा लगाएंगे तो हल्का सा दूध निकलता है। और जब दूध निकलता है और इसका जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते पर अनेक कुछ छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, फफोले टाइप के होते हैं। फिर से गुलर का जब फल रहते कच्चे रहते तो हरे होते, लेकिन जब पकते हैं तो लाल हो जाता है। जब पकने पर इसमें कुछ कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग। कच्चे रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा, जहां पर भी गुलर का पेड़ होगा वहां पर जाइए, बड़े ही आसानी से एक चीरा लगाइए और आपको दूध मिल जाएंगे। तो आपको 10 से 20 बूंद जो दूध लेना है और उसको जल में मिला करके पी लेना है। कुछ ही दिनों में आपके बवासीर से जो संबंधित खूनी बवासीर में राहत मिलेगा। साथ ही साथ उस दूध को आपको मस्सों पर भी लगाना है, जहां से आपको पेन होता है, जहां से आपके मस्सा बना हुआ है, जहां मल त्यागने का पॉइंट है उस जगह पर जो है मस्सा है, और वहां पर जो क्या करना है आप इसको दूध को अभी सेवन करें। उस समय आपको घी का सेवन अधिक करना है। साथ ही साथ आपको गर्म चीज़ें नहीं सेवन करना है। खाने में आपको कुछ चीज़ें त्यागने पड़े, मसाला वाला सब्जियां नहीं खाना है, मीट मांसों इन सब चीज़ों का नहीं सेवन करना है। एक जो बीमारी इसी में आती है भगंदर। मेरे गांव में एक आदमी को, एक इंसान को भगंदर हुआ था और वास्तव में वह बेचारा बहुत ही परेशान रहता था। उसका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता था, लेकिन भगंदर में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती, इतना ज़्यादा ब्लड आता है कि उसका कंपेयर नहीं कर सकते। और वह बंदा भगंदर से इतना परेशान हो गया, दवा तो कराया लेकिन गरीबी की रोटी में गरीबी में झेल रहा था। वह नहीं दवा सही से करा पाया और वह बस उसी से इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। लेकिन शायद वह इस उपाय को जानता तो वह आज इस दुनिया में रहता। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ये भगंदर जैसी भी समस्या को ठीक कर सकता है। करना क्या है आपको, इसका दूध जो होता है, इस गुलर के पेड़ से आपको दूध लाना है और उसके दूध में रुई का फोहा भिगो करके, रुई का एक फोहा बनना, उसको भिगो करके और भगंदर के अंदर जो रख देना है और इसको रोज बदलते रहना। मुश्किल से लगातार यदि आप 1 महीने सेवन कर देते तो आपको भगंदर में राहत मिल जाती है, और लंबे दिनों तक सेवन कर देते तो हमेशा हमेशा के लिए भगंदर से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कोई अंग्रेजी दवाइयाँ में ऐसी कोई दवा नहीं बनी। ऑपरेशन करते हैं लोग लेकिन सफल नहीं होता, भगंदर तो ठीक ही नहीं कर पाते हैं। पाइल्स 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑपरेशन करने के बावजूद भी ये पाइल्स की समस्या ठीक नहीं होती है। लेकिन ये जो आयुर्वेदा है ना, ये जो वनस्पति, ये गुलर है ना, गुलर का दूध आपको पूरा जड़ से सफाया कर देता है। बस थोड़ा सा समय से ये सही तरीके से इस्तेमाल करें, खाने में थोड़ी सी चीज़ों को अवॉइड करें, 100% आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो उपाय, यह मुंह के अल्सर में, मतलब मुंह में अगर किसी प्रकार के छाले हो जाते हैं, तो जब छाले हो जाते हैं तो ना तो खाना बनता है, ना तो पीना बनता है, ना तो बोलना बनता है, कुछ भी सही से अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी खाते हैं अच्छा स्वादयुक्त रहता है, तीखा तो खा ही नहीं पाते, मन करता है उसके बावजूद भी, तो आप स्वाद नहीं ले पाते। तो छाला जो बहुत ही परेशान करता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा मुंह के अल्सर को खत्म करने के लिए ये जो गुलर का छाला है, गुलर का छाल है, उसको छाल थोड़ा सा लाना है और उसका काढ़ा बनाना है। ठीक है, काढ़ा बनाना है। काढ़ा शायद आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में मैंने बताया है। आपको इसको काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना करके 250 ml, ठीक है, उसमें आपको 3 ग्राम कत्था मिला देना तथा 1 ग्राम फिटकरी, मतलब बहुत ही थोड़ा सा आपको फिटकरी मिला देना। ठीक है, और इस जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, जो मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको कुल्ला करना है। यकीन मानिए एक बार ही कुल्ला करेंगे, आपके जो मुंह का अल्सर वाली समस्या है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या इसके साथ में अगर दूसरा भी उपाय करना चाहते हैं तो गुलर का पत्ता लाइए और गुलर के पत्ते के ऊपर जो दाने दाने टाइप के होते हैं उसको निकाल लेना है। ठीक है, उसको दानों को निकाल लेना और मिश्री के साथ पीस करके उस छाले पर लगा देना, जहां पर भी कुछ समय तक आप अपने मुख में रखें। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगी। 1 से 2 बार बस इस्तेमाल करना है, मुंह की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा नंबर का जो बीमारी है, गला रोग
मतलब गले में सूजन आ गया है, कुछ लोग गंडमाला बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं, कंठ रोग बोलते हैं, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे जो गले संबंधी जो रोग आ जाते हैं, जो सूजन आ जाता है, गलसुआ हो जाता है, तो उस प्रकार में भी यह कारगर होता है। क्या करना है आपको, गूलर के पत्तों के ऊपर जो दाने होते हैं उसको निकालना है। उस दाने को दही दही के साथ पीस लेना है, ठीक है, दही के साथ पीस लेना है। उसमें थोड़ी सी आपको चीनी भी डाल देना है। और रोज सुबह के समय में, ध्यान से सुनना, गूलर के पत्ते के ऊपर जो दाने होते हैं उसको निकाल करके दही के साथ पीस लेना। थोड़ा सा आपको यदि चाहते तो चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है, या मिश्री डाल दे। और रोज सुबह के समय में खाली पेट यदि शहद के साथ यदि आप पीते हैं, सेवन करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको जो सूजन वाली समस्या है, जो गला रोग है, यूं ही ठीक हो जाती है। ठीक है, राहत मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और जो आयुर्वेदा होते हैं, झूठ झटाई नहीं, तो 100% कारगर होते ही होते हैं। ठीक है, मैं अगर झूठ बोला तो आप कहीं पर भी इसके बारे में पता करिए, 100% सब जगह यही उपाय होते हैं। बस मैं आपको क्या कर, उन चीज़ों को, बहुत ही कठिनाई होती है ढूंढने में, और उन चीज़ों को मैं बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में बताने का कोशिश करता हूं, ताकि आप जो उन उपायों को कर सके। वैसे मैं तो जहां पर आने का रहता है, जहां पर उपयोग करने को रहता है, वहां पर मैं करता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप भी करें और आप स्वस्थ रहे, आपकी सेहत में 4 चांद हमेशा लगे। ठीक है, अगला नंबर की जो समस्या है, लूज मोशन। किसी का पेट साफ नहीं होता, लूज मोशन, दस्त की समस्या बनी रहती है, तो आप वहां पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो 4-5 बूंद गुलर का दूध लाना है, ठीक है, गुलर का 4-5 बूंद क्या करना है, दूध लाना है, और उसको बतासे में, ठीक है, बतासे में क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, बतासे में मिला करके, और दिन भर में तो आपको 3 बार सेवन करना है। दिन भर में 3 बार यदि आप सेवन करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा। दस्त की समस्या होती है तो वहां पर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसका अगर दूसरा भी उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इसका जड़ लाना है, इसके जड़ का चूड़ सुखा कर लीजिए, और इसके जड़ का चूड़ और साथ में गूलर का फल, ठीक है, दोनों को मिलाकर के पेस्ट तैयार करके यदि आप इसका सेवन करते हैं, तो जो दस्त की समस्या रहती है, जो पेट लूज मोशन की समस्या रहती है, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति में पेट दर्द अचानक हो जाते हैं, पेट की समस्या बढ़ जाती है, पेट में कभी कभी गैस बन जाता है, जिससे अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बस इसके लिए तो आप कुछ मत करिए। इसका फल होता है, जो कच्चा फल होता है या पक्के फल, दोनों में से कोई भी आप जो आसानी से मिल जाता है, उसके फल खाने से पेट का दर्द और गैस यूं ही छू मंतर गायब हो जाता है। पेट संबंधी कैसा भी दर्द रहता है यूं ही गायब हो जाता है। ओके, अच्छा, यदि किसी व्यक्ति का कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको मूत्र विसर्जन में बहुत अधिक परेशानी होती है, जिसको यूटीआई भी बोलते हैं, मूत्र विकार करने में कष्ट होते हैं। एक भाई साहब ने नेपाल से कमेंट किया था कि मैं 6 महीने से, मतलब काफ़ी दिनों से, वो 6 महीने से कोई दवा लेते हैं लेकिन काम नहीं करता, और उन्होंने गूलर का उपाय किया था, और उन्होंने खुद कमेंट बॉक्स में ऐसा मतलब मेरे को बताया था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नॉलेज दे रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मैंने गूलर का ही उपाय किया, जिसकी वजह से मेरे साथ ठीक हो गया। जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कैसे किया था मैं आपको बता दूं। उन्होंने बताया था कि रोज सुबह, ठीक है, रोज सुबह के समय में गूलर का जो पका हुआ फल होता है, 2-2 फल आप सेवन करिए। ठीक है, पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे मूत्र विसर्जन में दर्द होता है हो, या देरी लगती हो, या बार बार होता है, पेशाब संबंधी कोई भी आपको दिक्कतें होती हो तो ठीक हो जाता है। उसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं दूसरा उपाय करना, तो आप जो क्या करिए, 4-5 बूंद जो इसका गूलर का दूध ले लीजिए, और उसमें बतासा जो मिला करके दिन भर में यदि 3 बार यदि सेवन करते हैं, तो आपको यूटीआई की संबंधी रहती है, जो यूरिन संबंधी समस्याएं, दिक्कतें रहती है, वो सारी की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो समस्या है, डायबिटीज में भी यह बहुत ही अच्छा कारक सिद्ध हुआ है। लेकिन डायबिटीज में कैसे काम करेगा, गूलर के फलों को, ठीक है, गूलर के जो फल होगा उसके सूखा हुआ छिलका को उतार लेना है। जब गूलर का फल सूख जाता है तो उसके सूखे हुए छिलकों क्या करना, उतार लेना है, और उसको खूब बारीक पीस लेना, मतलब पाउडर फॉर्म में बना लेना। और जितना आपने उसको लिया, मतलब जैसे 5 ग्राम सूखा छिलका का पाउडर लिया तो 5 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए, 10 ग्राम नहीं है तो 10 ग्राम लीजिए, मतलब आप जितना बराबर मात्रा में आपको मिश्री लेना है, और बराबर मात्रा में जो सूखा का छिलका का पाउडर होगा उसको ले लेना। और रोज, ठीक है, रोज आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार 5 से 6 ग्राम इसको सेवन करना है, गाय के दूध के साथ। यदि गाय के दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो डायबिटीज संबंधित समस्याएं क्या होती है, जड़ से समाप्त हो जाती है। बस मैक्सिमम आपको 10 से 15 दिन यदि आप सेवन करते हैं तो डायबिटीज समस्याएं खत्म हो जाती है।
वो तो प्रभाव तो 1 से 2 बार ही लेंगे तो तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, महिलाएं होती जिनको लिकोरिया की समस्या होती है, सफेद पानी गिरता है या सफेद धातु जिसको बोलते हैं, धातु का गिरना बोलते हैं। और ये ऐसी बीमारी है, कितने लड़के तो बताते नहीं है और उसके चक्कर में उनको लोगों को जवानी यौवनता खत्म होती रहती है। और कुछ ऐसे औरतों के साथ भी लिकोरिया की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में शर्म की कोई बात नहीं, यह एक बीमारी और सिंपल सा डॉक्टर से बेहिचक बोल देना चाहिए, तभी आपकी समस्याएं शांत हो सकती है। लेकिन यदि आप चाहते नहीं है कोई अंग्रेजी दवाइयां लेना तो आप गूलर का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, आपको गूलर का जो छाल लाना है उसका काढ़ा बनाना है। ठीक है, गूलर का जो छाल है उसका काढ़ा बनाना है और आपको उसमें थोड़ा सा मिश्री और जीरा का पाउडर, ठीक है, काढ़ा उसमें थोड़ा सा मिश्री और जीरा का पाउडर सुबह शाम यदि आप सेवन करते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम आपको 1 हफ्ता में, मतलब बहुत ही जल्दी ये कवर करता है। वो तो शुरुआत प्रभाव तो 2 से 3 दिन में ही दिखने लगेगा। लिकोरिया वाली जो समस्या रहती है बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप इस तरीके से सेवन करते तो लिकोरिया की समस्या 100 में 105% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रयोग जो है गूलर का प्रयोग घाव सुखाने में भी किया जाता है। मतलब कोई बहुत पुराना घाव है और वह ठीक नहीं हो रहा, और जब देखो घाव पुराना हो जाता है, ठीक नहीं होता, तो वह घाव अंदर 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 बहुत बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, कोई पुराना घाव हो, तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। कठिन से कठिन घाव को भी, पुराने से पुराना घाव को भी ठीक कर सकता है। क्या करना है, बस इसका दूध लेना है और इसके दूध को रूही के फाहा से भिगो करके आप उस घाव पर लगाइए। बस इतना सिंपल से, उसके दूध को, सिंपल सी बात है, उस घाव पर लगाना, ठीक हो जाएगा। या यदि चाहते कुछ और, मतलब ज्यादा पुराना, आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप जहां पर घाव है गूलर की छाल पीस करके वहां पर बांध दीजिए, बस ठीक हो जाएगा। 1 से 2 बार में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कवर करेगा कि नहीं कवर, ठीक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, गर्मी में भी होती है तो भी कुछ नहीं दिक्कत होगी। अगर किसी व्यक्ति को, आपके घर परिवार के सदस्यों को बराबर बुखार हो जाता है, बार बार बुखार आता है, तो आप जो गूलर का जो गोद ले लीजिए। ठीक है, गूलर का गोद आता है, गूलर का गोद लेना मतलब दूध ही आता है। गूलर का दूध को उसमें 3 ग्राम चीनी मिला करके पीने से बुखार, जलन, भूख न लगना, ये सारी की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और आजकल जो पित्त विकार की समस्या बहुत ही आम हो गई है, मतलब पित्त दोष अगर लगा हुआ है तो आप जिसके पत्तों को पीस करके शहद के साथ चाटने मात्र से पित्त दोष कैसा भी होता है ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर किसी लड़के को, किसी नौजवान को ऐसा लगता है कि शारीरिक कमजोरी उसको आ गया है, ठीक है, इसका जो स्टेमिना है कमजोर हो गई है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका गूलर का सूखा फल आपको लेना, उसका चूड़ बनाना पाउडर फॉर्म में। वैसे मार्केट में भी आपको गूलर का सूखा फल का चूड़ मिल सकता है, बस आप उसको सेवन करिए। यकीन मानिए जो शारीरिक कमजोरी है, जो यौवन क्षमता आपकी कमजोर हो गई, जो गिर रही है, वो सारी की सारी मजबूत हो जाएगी और सही रास्ते पर आ जाएगी और फिर से आपकी स्टेमिना सही हो जाएगी। चेचक में भी ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। क्या करना चेचक के लिए, इसके पत्तों पर जो दाने होते हैं ना, इसके पत्तों पर जो दाने होते हैं उसको निकाल करके गाय के दूध के साथ पीस करके छान लेना है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पत्तों पर जो दाने होते हैं उसको निकालना है और गाय के दूध के साथ पीस करके छान लेना है और फिर इसको शहद के साथ मिला करके दिन में 2 बार यदि आप सेवन करते हैं, पीते हैं, तो बस आपका चेचक बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। जो आपके शरीर पर छोटे छोटे दाने बनते हैं वह धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा और वह यूं ही ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे गूलर की जो हमारे पेड़ होते हैं इसमें हर तरीके से हर चीज़ें उपयोग की जाती है। जैसे गूलर में के चीज़ में क्या क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, गूलर का पत्ता, गूलर का छाल, गूलर का फल, गूलर का फूल, गूलर का तना, गूलर का जड़, गूलर के जड़ की छाल और गूलर का दूध, हर तरीके से यह उपयोगी होता है। यदि आप इसका चूड़ जो है ज़्यादा लेना चाहते हो तो ज़्यादा मत लीजिएगा। इसका चूड़ आपको निश्चित अमाउंट में लेना, अधिक नहीं लेना। मैक्सिमम जो मिनिमम मतलब आपको 3 से 5 ग्राम लीजिए। 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा कभी लेने की गलती मत करिएगा। इसका दूध आपको 4 से 5 दूध, ज़्यादा दूध नहीं आपको लेना है। ठीक है, ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो 2 से 3 बार के लिए बनाइए, लेकिन एक बार में 4 से 5 दूध से ज़्यादा नहीं लेना। इसके नुकसान है कि यदि आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि आप इसके ज़्यादा यदि सेवन कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो पहला नंबर का जो लक्षण है वह बुखार दिखेगा, क्योंकि बुखार यह इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है। तो बुखार जो सबसे पहला जो है रोगों का लक्षण होता है कि कोई गंभीर समस्या होने से पहले बुखार यह संकेत दे देता है। दूसरा, अगर आप इसके फल को ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके आंतों में कीड़ा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा समस्याओं में झेल सकते हैं। तीसरा,
जो नुकसान हो सकता है, जो गर्भवती स्त्रियां होती है, गर्भवती स्त्रियां बिना डॉक्टर का सलाह लिए गूलर का कोई भी जड़ी बूटी का सेवन नहीं करें। सबसे पहले कोई डॉक्टर से परामर्श कर लें, तब जाके इन सब चीज़ों का सेवन करें, तो 100% आपके लिए भी कारगर हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने गूलर के फल, फूल, बीज, जड़, तना सब चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। शायद आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान जरूरी अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से मैं आपके लिए अनेक प्रकार के ऐसे ज्ञान लाता रहता हूँ। औषधि ज्ञान, औषधि जो जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान होते लाता रहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। अगर आप भी रुचि रखते होंगे इस प्रकार के ज्ञान रखना, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस प्रकार के ज्ञान रखना आजकल के हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार के वीडियो को जानने में रुचि रखते हैं, तथा ऐसे ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, आप दूसरे लोगों के पास भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके हाँ, जो आयुर्वेदिक के जो ज्ञान है, जो हमारे घर के आसपास में ऐसी कुछ वनस्पतियां होते हैं, पेड़ पौधे हो रहते हैं, जिसका हमें बारे में नहीं पता रहता है, और इतने सारे अचूक फायदा हमारे लिए कर सकते हैं, वे लोग भी जान सके और उनका सेहत जो है चार चांद लग सके, वे भी स्वस्थ रह सके और अपने जीवन में अधिक ऊंचाई तक जा सके। तो आप भी एक शेयर करने से अगर आपका एक भला हो सकता है, तो अवश्य आप जब किसी दूसरे का भला करेंगे, तो भगवान भी आपका भला अवश्य करेगा।